मैं बालक तू माता शेरावालिए, भेजा है बुलावा तूने शेरावालिए, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। मुझे याद है वो दिन जब पापा ये सब गाना चलाया करते थे नवरात्रि के दौरान और हम बड़े ध्यान से सुना करते थे। एक सुकून सा मिलता था इन गानों से। मैं अक्सर पापा से पूछा करता था कि पापा ये गाना किसका है, जो वीडियो में आदमी है वो कौन है। पापा मुस्कुरा के कहते कि इनका नाम गुलशन कुमार है, इनकी एक कंपनी है जिसका नाम टी सीरीज है। मैं कहता पापा ये तो वही कंपनी है ना जिसमें आप काम करते हो। पापा मुस्कुरा देते हैं और फिर गुलशन कुमार के गाने गाने लगते हैं। शुरुआत से एक सवाल था कि टी सीरीज में टी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जवाब मिला त्रिशूल। बचपन से लेकर बड़े होने तक नवरात्रि में इनके गाने प्ले हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद इनके नए गाने आने बंद हो गए, वीडियो दिखना बंद हो गए। मैं सोचा करता था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फिर एक बात पता चली कि गुलशन कुमार इज नो मोर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। 12 अगस्त 1997 को शिव मंदिर में जाते वक्त उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक धक्का सा लगा, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं, आखिर ऐसा क्या हो गया। 11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की संस्थापना ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। इस कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक 1988 में मिला जब आमिर खान जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई। इस फिल्म के 80 लाख से कैसेट ज्यादा बिके, जिसने टी सीरीज को व्यापक पहचान दिलाई। इसके बाद 1990 में आशिकी फिल्म आई जिसने म्यूजिक चार्ट्स के नए रिकॉर्ड बना डाले। इसके गाने इतने हिट हुए कि कुमार शानू को नया किशोर दा भी माना जाना लगा था। इस प्रकार गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना अद्वितीय पहचान बनाई और उन्हें कैसेट किंग कहा जाने लगा। 1997 तक टी सीरीज ने 65% तक शेयर मार्केट पर कब्जा कर लिया था। गुलशन कुमार उस समय अपने करियर के पीक पर थे। इसी वर्ष 12 अगस्त 1997 को उनकी हत्या कर दी गई। यह हत्या उस समय अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामले का एक भयानक उदाहरण बनी। रिपोर्ट के अनुसार गुलशन कुमार की हत्या में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सुलेमान का हाथ था, लेकिन अदालती प्रक्रिया में सलेम के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गुलशन कुमार उस दिन अपने घर से पूजा के लिए शिव मंदिर जा रहे थे। उनकी सुबह की दिनचर्या फिक्स थी और इस रूटीन पर 3 लोगों की नजर थी। मंदिर से लौटते समय एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना में कुल 16 गोलियां उनके शरीर पर लगी, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। उनकी हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी, जिसमें अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स शामिल थे। हत्या के पीछे की कहानी 1994 में शुरू होती है जब फिल्म प्रोड्यूसर जावेद रियाज सिद्दीकी की हत्या हुई। कहा जाता है कि इस हत्या के बाद गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आने लगे। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड मुहैया करवाया। इस दौरान कई फिल्म प्रोड्यूसर को भी धमकियां मिलने लगी, जिसमें सुभाष घई और राजीव राय भी शामिल थे। 1997 में नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच तनाव बढ़ गया। नदीम की एल्बम हाय अजनबी थी, जिसके राइट्स खरीदने के लिए टी सीरीज ने सहमति दी थी, लेकिन जब यह एल्बम फ्लॉप हो गई तो नदीम ने इसका सारा दोष गुलशन कुमार पर थोप दिया। यह विवाद अंडरवर्ल्ड में भी चर्चा का विषय बन गया। अबू सुलेमान ने गुलशन कुमार को फोन करके 10 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बावजूद गुलशन कुमार ने पुलिस के पास जाने का निर्णय नहीं लिया। उनके दोस्तों ने सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। गुलशन कुमार के हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या की योजना दुबई में बनाई गई थी, जहां दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और अबू सुलेमान के बीच मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यह तय किया गया था कि गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। हालांकि इस केस में कई बाधाएं आई और न्यायिक प्रक्रिया भी जटिल हो गई। 2021 में अदालत ने अब्दुल राफ और उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन नदीम सैफी और अबू सलेम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। कितना इंसाफ हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। आपकी कोई याद है गुलशन कुमार के गानों के साथ? हमें बताइएगा जरूर।